हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एसएससी द्वारा पूछे गए जितने भी सिनोनिम्स हैं उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। सिनोनिम्स की ये पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले मैं 3 पार्ट बना चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ये वीडियो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 और एसएससी CHSL 10+2 2022 की जो न्यू वैकेंसी है इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा पूरा टारगेट रहता है कि इसी वीडियो में मैं आपको सिनोनिम्स याद भी करा दूँ, तो बस उसी को फॉलो करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है स्पूरियस। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो लोग अभी मेरे चैनल पे नए हैं, जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिनोनिम्स को डायरेक्ट याद नहीं करते हैं, हम उसके वर्ड को मीनिंग याद करते हैं, वो भी हिंदी मीनिंग। ठीक है, हमें यहाँ पे हिंदी मीनिंग याद करना। अगर हमें हिंदी मीनिंग याद रहेगा तो 4 ऑप्शन में से हम ईजी वे में उनको एलिमिनेट कर पाएंगे और एग्जैक्टली आंसर पा पाएंगे। ठीक है, तो उसी ट्रिक को फॉलो करते हैं हम। जैसे देखिएगा, स्पूरियस का सिनोनिम्स क्या होता है हमें नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें स्पूरियस का मीनिंग याद है, जाली या नकली होता है। अब आप कहेंगे कि हमें मीनिंग तो याद करना पड़ रहा है ना। देखिए, सिनोनिम्स याद करने से कम समय में आप मीनिंग याद कर पाएंगे। मतलब सिनोनिम्स याद करना बहुत टफ होता है कंपेयर देन मीनिंग, हिंदी मीनिंग याद करना। ठीक है, तो आप हिंदी मीनिंग ईजी तरीके से याद कर पाएंगे, इसलिए बोले कि हिंदी मीनिंग याद करिए, सिनोनिम्स मत याद करिए। सिनोनिम्स ऑटोमेटिक आपके ऑप्शन में से निकल जाएगा। देखिए कैसे, बीटर, बीटर का मतलब होता है सभी को पता है कड़वा। ग्लोमी, ग्लोमी का मतलब हो जाता है उदास। और फेक, फेक का मतलब पता ही है कि नकली, डुप्लीकेट। ठीक है, और डम, डम मतलब होता है मूर्ख। तो अब आप एलिमिनेट करिए। स्पूरियस का मतलब होता है जाली या नकली। ठीक है, बीटर तो नहीं होगा क्योंकि कड़वा है। ग्लोमी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि उदास है। डम, डम मतलब मूर्ख होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो यानी कि बच्चे क्या, फेक इज राइट आंसर। फेक मतलब भी क्या होता है, नकली या जाली। ठीक है, यानी कि स्पूरियस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फेक इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कॉननोट। कॉननोट का मतलब हो जाता है अतिरिक्त मतलब रखना, अतिरिक्त मतलब रखना या जताना। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसका मतलब होता है अतिरिक्त मतलब रखना या जताना। कौन ऑप्शन है पे। पे का मतलब होता है सभी को पता है भुगतान करना। कॉन्वे, कॉन्वे का मतलब हो जाता है सूचित करना या बताना या जताना। ठीक है, सूचित करना। कॉन्स्पायर, कॉन्स्पायर का मतलब हो जाता है मिल जाना, मिल जाना। और प्रिंट मतलब सभी को पता है क्या होता है, छपाई। तो ध्यान रखिएगा, कौन नोट। ठीक है, कौन नोट का मतलब होता है अतिरिक्त मतलब रखना या जताना। तो देखिए, प्रिंट तो बिल्कुल नहीं होगा, कॉन्स्पायर मिल जाना बिल्कुल नहीं होगा, पे मतलब भुगतान बिल्कुल नहीं होगा। बचा क्या, कॉन्वे। कॉन्वे का मतलब होता है सूचित करना या बताना या जताना। ठीक है, तो वो हो जाता है कॉननोट का सिनोनिम्स। अगला क्वेश्चन है अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब हो जाता है परोपकारी। हमारा ऑप्शन है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब हो जाता है विरोधी। आउटडेटेड का मतलब सभी को पता होगा, पुराना या एक्सपायर। ठीक है, और सेल्फिश का मतलब सभी को पता होगा, मतलबी। और फिलैंथ्रोपिक का मतलब हो जाता है परोपकारी या उपकार करने वाला। देखिए, एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकारी, तो हॉस्टाइल तो बिल्कुल नहीं होगा। हॉस्टाइल का मतलब क्या हुआ, विरोधी, तो बिल्कुल नहीं होगा। आउटडेटेड मतलब पुराना या एक्सपायर हो गए तो नहीं होगा। सेल्फिश अगर मतलबी हो गए तो परोपकारी कैसे बनोगे, तो ये नहीं होगा। तो बचा क्या हमारा, फिलैंथ्रोपिक इज राइट आंसर। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकारी और फिलैंथ्रोपिक का मतलब भी होता है परोपकारी। चलिए अगला क्वेश्चन है एर्केन। एर्केन का मतलब हो जाता है रहस्यमयी, रहस्यमय। ठीक है, एंशिएंट मतलब होता है पुराना, न्यू मतलब नया, सिंपल मतलब साधारण, और मिस्टीरियस मतलब सभी को पता है रहस्यवादी या रहस्यमयी। ठीक है, तो इतना तो अब सभी को आंसर पता चल जाएगा। एंशिएंट होगा नहीं, न्यू होगा नहीं, सिंपल होगा नहीं, बचा क्या, मिस्टीरियस इज राइट आंसर। तो एर्किन का मतलब हमें क्या हो गया, रहस्यमयी। तो रहस्यमयी का जो सिनोनिम्स है वो क्या हो जाएगा, मिस्टीरियस इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है पछताया हुआ, पछताया हुआ। ठीक है, या दुखित। कॉन्साइज, कॉन्साइज का मतलब होता है संक्षिप्त या लघु। ठीक है, रिग्रेटफुल, रिग्रेटफुल का मतलब हो जाएगा पछतावा करता हुआ।
वही पछताया हुआ लाइक। और कंपनसेनेट का मतलब हो जाता है दयावान, और अनअपोलोजेटिक का मतलब हो जाता है क्षमा प्रार्थी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉन्साइज मतलब होता है संक्षिप्त, तो क्या संक्षिप्त होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कंपनसेनेट का मतलब होता है दयावान, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। पछताया हुआ मतलब बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है लाइक उस टाइप से, तो दयावान तो नहीं होगा। अपोलोजेटिक मतलब क्षमा प्रार्थी, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? रिग्रेटफुल। रिग्रेटफुल का मतलब हो जाता है पछतावा करता हुआ या पछताया हुआ, यानी कि कॉन्ट्राइट का आंसर हो जाएगा रिग्रेटफुल इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बेसफुल, ठीक है, या पासफुल। इसका मतलब होता है संकोची। मतलब क्या होता है? संकोची। शाय, शाय मतलब सभी को पता है कि थोड़ा शर्मीला संकोची टाइप का। हाँ, हम नहीं कहते कि डोंट बी शाय, मतलब ज़्यादा मतलब शर्माओ मत या ऐसा संकोच मत करो, ठीक है। शाय मतलब भी सेम ही होता है संकोची। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है कि बहिमुखी। मतलब कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब जो भी है मुंह पे ही बोल देते हैं, किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, तो वो एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं। करेजियस मतलब सभी को पता है साहस, निडर। और ब्रॉड माइंडेड मतलब होता है कि मतलब उसको क्या कहते हैं? व्यापक विचार। व्यापक विचार मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के कोई भी चीज़ करता है। तो बासफुल है, बासफुल मतलब संकोची, तो इसका आंसर हो जाएगा शाय इज राइट आंसर। शाय मतलब भी संकोचित होता है, यानी कि डोंट बी शाय इस कहते हैं ना हम लोग ऐसे। तो बासफुल मतलब संकोची, और शाय का मतलब भी होता है संकोची, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाय। चलिए अगला क्वेश्चन है बिलीग्रेंट। बिलीग्रेंट का मतलब हो जाता है लड़ाकू। आप लोगों में से कौन लड़ाकू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है पीसफुल। पीसफुल मतलब पता है शांति। नॉइजी मतलब शोर। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का भी जस्ट मैंने ऊपर बताया क्या? विरोधी। और कॉशियस, कॉशियस का मतलब हो जाता है सतर्क, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से समझिए। बिलीग्रेंट का मतलब होता है लड़ाकू। क्या होता है? लड़ाकू। ध्यान से देखिए, पीसफुल तो बिल्कुल नहीं होगा, नॉइजी शोर बिल्कुल नहीं होगा, कॉशियस मतलब सतर्क तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बचा क्या? विरोधी इज राइट आंसर, यानी कि बिलीग्रेंट मतलब लड़ाकू। अगला क्वेश्चन है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो जाता है अनुकूल, ठीक। तो डिफरेंट, डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब हो जाता है अलग या पृथक। नहीं कहते हैं कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है उस चीज़ से, मतलब उसकी तरह नहीं है, अलग है। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब होता है समान। और पैरेलल मतलब भी पता ही है मैथ्स में, समान। और अनफिट मतलब भी, जैसे कि अनफिट है मतलब अच्छे से फिट नहीं है, यानी कि अयोग्य, मतलब उसके लायक नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोचिए। अनफिट तो बिल्कुल नहीं होगा, आइडेंटिकल समान है, और पैरेलल समान है, और डिफरेंट, डिफरेंट तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बचा आइडेंटिकल और पैरेलल। तो अब ध्यान दीजिएगा, पैरेलल का मतलब हो जाता है समानांतर, मतलब उसके समान, ठीक है। आइडेंटिकल का मतलब होता है समान, मतलब कि सेम, अनुकूल, उसके लायक या उसी तरह, ठीक है। और पैरेलल मतलब समानांतर, यानी कि उसके समान है वो, तो उस टाइप से नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आइडेंटिकल इज राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन है इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है अजेय। अजेय मतलब जो, मतलब सबसे जीतता हुआ, ठीक है, उस टाइप से। तो डिक्लेमिंग, डिक्लेमिंग का मतलब हो जाता है अस्वीकरण, अस्वीकरण। अब परप्लेक्सिंग, परप्लेक्सिंग का मतलब हो जाता है हैरान करने वाला, हैरान करने वाला। और अनइंस्पायरिंग, अनइंस्पायरिंग मतलब इंस्पायर मतलब क्या होता है? प्रभावित करने वाला, तो अनइंस्पायरिंग मतलब अप्रभावित करने वाला, ठीक है। और अनबीटेबल, अनबीटेबल का मतलब होता है अपराजय, अपराजय, ठीक है। यानी कि जिसे हम हरा नहीं सकते। अजय मतलब भी वही मतलब होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनबीटेबल, जिसे हम हरा नहीं सकते या जो अजय है, ठीक है। तो इनविंसिबल का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा अनबीटेबल। अगला क्वेश्चन है पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम का मतलब होता है नरक या अव्यवस्थित जगह, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है पांडर। पांडर का मतलब हो जाता है बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, ठीक है। चायोस, चायोस का मतलब हो जाता है अव्यवस्था।
और ग्रेटिफाई का मतलब हो जाता है घूस देना। पैनिक मतलब सभी को समझ रहे हैं, घबराहट। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, हमें क्या चाहिए? नरक वैसी जगह जहाँ मतलब कि बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित हो, वैसी जगह को ही नरक कहते हैं। नहीं कहते कि एकदम नरक मचा के रखे हैं, लाइक उस टाइप से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाओस इज राइट आंसर। चाओस का मतलब क्या होता है? अव्यवस्थित। ठीक है, यानी कि पैंडेमोनियम का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाओस इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब होता है सुस्ती, लेजी। ठीक है, तो इनएक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा? वही निष्क्रिय। ठीक, इलिटेट का मतलब हो जाता है उत्तेजित। और थ्रिल्ड का मतलब हो जाएगा रोमांचिक। और जाउंस का मतलब हो जाता है उछलना। अब ध्यान से देखिए क्या एलिमिनेट कर पा रहे हैं। सुस्ती तो जाउंस तो बिल्कुल नहीं करेंगे, थ्रिल्ड बिल्कुल, रोमांचिक बिल्कुल नहीं होगा, इलिटेड और उत्तेजित। और इनएक्टिव, इलिटेड मतलब बिल्कुल नहीं होगा, इलिटेड का मतलब हो जाता है उत्तेजित, यानी कि बहुत ज़्यादा उत्तेजित। तो आप सुस्ती तो होंगे नहीं, तो हमें चाहिए एक्टिव जो नहीं हो, यानी कि इनएक्टिव, यानी कि लेथार्जिक का मतलब क्या हो जाएगा? इनएक्टिव इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त। अभी मैंने ऊपर भी एक संक्षिप्त का मतलब बताया था, कौन साइज याद होगा तो आपको पता होगा। कौन साइज मतलब भी होता है संक्षिप्त। देखिए, लेंथी मतलब होता है लंबा या बहुत बड़ा। ठीक है, सब्सटेंशियल का मतलब हो जाता है संतोषजनक। और कैमेटोज का मतलब हो जाता है अचैन्य। ठीक है, अचैन्य का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली कौन साइज इज राइट आंसर। देखो, हमने इतना ही मतलब 3 या 4 ही पार्ट पढ़े हैं, तो देखिए सिनोनिम्स हमारा रिपीट होने लगा। ठीक है, हमारे ऑप्शन में हमें बहुत से सिनोनिम्स जो हमने अभी पढ़ चुके हैं वही सब आने लगे। तो मैंने बोला ना 4 से 5 पार्ट देखिए, उसके बाद आप ऑटोमेटिक खुद ही देखेंगे, अरे हमको इसका मीनिंग याद था, इसका मीनिंग याद था, इसका ये होगा, इसका वो होगा, एलिमिनेट कर पाएंगे आराम से। ठीक है, तो मतलब कि एकदम पेशेंसली ध्यान से 4 या 5 पार्ट को जरूर देखिएगा। ठीक, चलिए, और जैसे मैंने बताया कि बस सिनोनिम्स मत याद करिए, हिंदी मीनिंग याद करिए, एक बार करके देखिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर आप अपने तरीके से याद करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है औरी। औरी का मतलब हो जाता है टेढ़ा। क्या हो जाता है? टेढ़ा। स्ट्रेट मतलब सभी को पता है सीधा, तो क्या ये सिनोनिम्स होगा? पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए। विथ फियर मतलब डर के साथ। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो अलग ही सेंस दे रहा है। रिस्पेक्ट मतलब आदर, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अब बचा क्रोकेडली का मतलब होता है तिरछापन, यानी कि जैसे हम लोग वो कहते हैं ना कि मगरमच्छ के आंसू मत दिखाओ, लाइक उसी टाइप से बना है क्रोकेडली। ठीक है नहीं, मैं मतलब बता रही हूँ याद कराने के लिए। ठीक है, तो औरी का मतलब होता है टेढ़ा, यानी क्रोकेडली मतलब तिरछापन, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रोकेडली इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नैप। नैप का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, झपकी। ठीक है, और NAPE, ये नेप का मतलब हो जाता है गर्दन का पिछला हिस्सा। ठीक है, और जो ये सिस्टा है इसका मतलब होता है गर्म देशों में, ध्यान से सुनिएगा, गर्म देशों में दोपहर की अल्प निद्रा। ठीक है, और जो ये स्नोर है, स्नोर का मतलब सभी को पता है खर्राटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टा। यानी नैप मतलब झपकी लेना, मतलब हल्का सा जैसे सो गए। ठीक है, उसी तरह इस क्या हो जाएगा? सिस्टा इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए, और सिस्टा का मीनिंग क्या होता है? गर्म देशों में दोपहर की अल्प निद्रा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है ऑट्राजियस। ऑट्राजियस का मतलब होता है अपमानजनक। ठीक है, अपमानजनक। ठीक है, तो अगला ऑप्शन है आपका लाउड मतलब होता है शोर, नॉइजी मतलब भी शोर, और नॉटी मतलब शरारत, और शॉकिंग मतलब होता है चौंका देने वाला। ठीक है, तो ऑट्राजियस का जो सिंपल सा सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? शॉकिंग इज राइट आंसर। देखिए, स्प्रूस का मतलब हो जाता है सजाना। फैट मतलब सभी को पता है मोटा। नेटी मतलब होता है स्वच्छ या साफ सुथरा। क्लियर मतलब साफ, और हैप्पी मतलब सभी को पता है खुशी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेटी मतलब क्या होता है? स्वच्छ या साफ सुथरा या सजाना। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना। तो हमारा डिस्ट्रॉय देखिए बिल्कुल नहीं होगा। एब्डिगेट का मतलब हो जाता है त्यागना, तो ये भी नहीं होगा। बिफ्रुकेट मतलब होता है दो विभाजन, तो ये भी नहीं होगा। तो बच्चा क्या हमारा? एकॉम्प्लिस इज राइट आंसर। अचीव का आंसर क्या हो जाएगा? एकॉम्प्लिस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रीकॉरियस का मतलब हो जाता है अनिश्चित। ठीक है, और ऑप्शन है प्रिलियस का मतलब हो जाता है जोखिम।
सेलुब्रियस, सेलुब्रियस का मतलब हो जाता है स्वास्थ्यप्रद। इनोकस, इनोकस का मतलब हो जाता है अहानिकारक, ठीक है। और इनऑफेंसिव का मतलब हो जाता है निरापद, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमें चाहिए कि अनिश्चित, ठीक है, यानी कि उसकी कोई निश्चित ना हो। तो सेलुब्रियस का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्यप्रद, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा स्वास्थ्यप्रद नहीं होगा। इनकोसिस का मतलब हो जाता है अहानिकारक, तो ये भी नहीं होगा। इनऑफेंसिव मतलब निरापद, तो बचा क्या हमारा, प्रीलियस इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक्सास्परेट, ठीक है। इसका मतलब होता है हताश करना, हताश करना या दुखी करना या क्रोधित करना। तो ट्रैंक्विलाइज का मतलब होता है तसल्ली देना, तसल्ली देना। एलिवेट, एलिवेट का मतलब होता है कम करना। और इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है क्रोधित करना, क्रोधित करना। अब होता है हताश करना या क्रोधित करना, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फ्यूरिएट आंसर इसका हो जाएगा। यानी कि एक्सास्परेट का जो सिनोनिम्स है वो हो जाएगा इन्फ्यूरिएट। चलिए, यहाँ पे एक ऑप्शन में था अपीज, अपीज का मतलब होता है शांत करना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है टैकिटन, टैकिटन का मतलब होता है अल्पभाषी यानी कि कम बोलने वाला। रेटिसेंट का मतलब होता है मौन रहने वाला। ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस का मतलब होता है झुंड में रहने वाला। और कम्युनिकेटिव का मतलब होता है मिलनसार, ठीक है। और ऑप्शन है लास्ट ग्रेवलस, ग्रेवलस का मतलब होता है बातूनी। तो हमें तो चाहिए कम बोलने वाला, ठीक है, यानी कि रेटिसेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक्यूसेंट, एक्यूसेंट का मतलब होता है संतुष्ट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है ट्रैक्टेबल, ट्रैक्टेबल का मतलब हो जाएगा विनयशील, विनयशील। इंस्योर्गेंट, इंस्योर्जेंट का मतलब हो जाता है विद्रोही। और ऑब्स्टिप्रस, ऑब्स्टिपरस का मतलब हो जाता है उद्यम। ट्रेंड का मतलब हो जाता है आज्ञा न मानने वाला, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, संतुष्ट, यानी कि जो हमारा ट्रैक्टेबल है वो राइट आंसर हो जाएगा। ट्रैक्टेबल मतलब क्या हो जाता है, विनयशील। अगला क्वेश्चन है ट्रिपाइडेशन, ट्रिपाइडेशन का मतलब हो जाता है घबराहट, ठीक है। तो घबराहट का हमें सब सिंपली पता है पैनिक, लेकिन एग्जामिनर इतना सीधा तो है नहीं कि आपको पैनिक ऑप्शन में दे देगा, पैनिक तो होगा नहीं। दिया है डिजास्टर्स, डिजास्टर्स का मतलब सभी को पता है विनाशकारी, ठीक है, विनाशकारी होता है डिजास्टर का मतलब। और एक्साग्रेट का मतलब होता है कि विस्तृत रूप से वर्णन करने वाला, ध्यान से सुनिएगा, विस्तृत रूप से वर्णन करने वाला। नर्वसनेस का मतलब भी होता है घबराहट, ठीक है। और एपिहेमरल का मतलब हो जाता है अल्पकालिक, यानी कि कम समय के लिए, ठीक है। तो यानी कि नर्वसनेस इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हेसिटेट, हेसिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, हिचकिचाना, ठीक है। ऑप्शन है डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब होता है तय करना। पॉज मतलब रोकना। और सेटल, सेटल मतलब सभी को पता है रुकना, ठीक है। और जो रिसॉल्व, रिसॉल्व मतलब क्या होता है, सॉल्व करना, मतलब कोई चीज़ सही करना, यानी कि संकल्प करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉज। पॉज में से पॉज मतलब कोई चीज़ रोक रहे हैं, उसी तरह हेसिटेट मतलब क्या होता है, हिचकिचाना, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना या समझ। तो इसका तो आप आंसर देखते ही कर सकते थे, क्या हो जाएगा इसका आंसर, अंडरस्टैंडिंग। नथिंगनेस मतलब कुछ भी नहीं। अवेयरनेस मतलब जागरूकता। विजन मतलब दृष्टि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग इज राइट आंसर। एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लिस्ट क्या है, कैलिबर, कैलिबर का मतलब होता है बुद्धि का विस्तार, बुद्धि का विस्तार, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता, ठीक। कामनेस, कामनेस का मतलब होता है शांति। और ऑप्शन में क्या था, क्राउड, क्राउड का मतलब हो जाता है भीड़। और करियर मतलब सभी को पता है अपना क्या, व्यवसाय। तो इसका क्या है, कैलिबर मतलब क्या होता है, कैलिबर मतलब बुद्धि का विस्तार, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्या होता है, क्षमता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षमता। तो क्षमता किसका सिनोनिम्स है, कैलिबर का। बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।